गॉड, थैंक यू जीसस। अब्बा परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन। जिस प्रकार आप मूसा के संग थे, जिस प्रकार आप अपोलोस के संग थे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार यूसुफ के संग थे, याकूब के संग थे पिता परमेश्वर, इब्राहिम के संग थे खुदा, अपने एलिशा एलिय्याह के संग थे पिता परमेश्वर। आप भी वही परमेश्वर हमारे पिता हो खुदा। आप अभी भी हमें पिता परमेश्वर चारों तरफ से पिता परमेश्वर तेरे दूत पिता परमेश्वर, तेरी सेना खुदावन प्रभु हमारे बोलने से पहले पिता परमेश्वर छावनी करके पिता परमेश्वर हमें घेरे रखते हैं खुदावन, क्योंकि आपको हमारी बहुत फिक्र होती है पिता परमेश्वर। हम आज कैसी भी स्थिति में गुजर रहे हो, कैसी भी स्थिति में गुजर रहे हो पिता परमेश्वर, खुदा हमें डर नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि सेना को यहोवा हमारी ओर है पिता परमेश्वर। हमें कोई क्या डरा सकता है, हमें कोई क्या गिरा सकता है। मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं खुदावन। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की सबको प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू प्राजिता बहन, बहुत आशीष है खुदावन आप लोगों को। बहुत अच्छी वर्शिप हुई और दो वर्शिप की अच्छा लगा। खुदावन का नाम धन्य है, खुदावन की महिमा हो। और बहुत बढ़िया, प्रभु की महिमा के लिए हम ताली बजाएंगे, क्लैपिंग करेंगे खुदावन की स्तुति के लिए, खुदावन की तारीफ के लिए। एक सेकेंड। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे दास दासी कलीसिया को, तेरे अभिषिक्त को, तेरे इन सभी बेटा और बेटी को, तेरे सेवकों को, तेरे वर्शिपर्स को, तेरे प्रेयर वॉरियर्स को, तेरे बच्चों को, तेरे मेमनों को खुदावन यीशु, हम सबको यीशु तेरे लौ में सील करते हैं, ढांपते हैं, छिपाते हैं और कवरते हैं खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें संभाला कि भी संभाल कर रखेंगे, धन्यवाद देते हैं। आपने कहा अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो, तुम पर दया की जाएगी। प्रभु सभी लोग पश्चाताप करे, बोले प्रभु मैं अपने आप को तेरे आगे सरेंडर समर्पित करता हूं, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी आप मुझे ग्रहण करें। प्रभु के वचन में लिखा है, जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। प्रभु मैं अपने सभी गलती, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, अधर्म को तेरे आगे मानता हूं, जो मैंने विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से, सोचों से किए, इस पल तक भी प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए खुदावन। तेरे लहू से हमें धोखे, पाक को साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने मालिक क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। हमारे विरोध में जो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था खुदावन, जो शैतान ने हमारे विरोध में लंबी लिस्ट लगाई थी खुदावन, आपने उसको क्रूस पर कीलों से ठोक कर, जड़कर मेरे और हमारे सामने से हटा दिया। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे नाम को क्रूस पर से मिटा दिया और यीशु आपने अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया। और आपने अधिपति, प्रधानों, हाकिमों को, उन अंधकार की शक्ति को क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया प्रभु, ऊपर से उतार कर, और क्रूस के कारण उन दुष्ट आत्माओं पर जय जयकार की दुनिया सुनाई। हम धन्यवाद देते हैं। और आपने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु, आपने हमें आजाद किया, अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद दिया। हम दिल से सबको क्षमा कर दिया, आपके आगे माफी मांगते हैं। हम परफेक्ट नहीं है प्रभु, हमारे अंदर कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वस्तु नहीं, लेकिन हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें प्रभु। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु को हम पहने, यीशु में जिंदा है। यीशु आपके लहू से हमें अंदर बाहर से साफ पाक शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हमें संभाला, आगे भी आप हमें संभाल के रखेंगे खुदावन, धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आज आप जो चाहते हैं वो बोलें। आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसी में बतलाया जाएगा, बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। खुदावन अब्बा पिता मास्टर होली स्पिरिट आप बोलिए। आप आज मुझसे भी बात कीजिए, हम सभी से बात कीजिए। तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते प्रभु, आमीन आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ते हम लोग। खुदावन का शुक्र है, आज प्रभु ईश्वर ने हमें नया दिन दिखाया और जीवितों की जमीन पर रखा, आशीष देके आशीष का कारण बनाया। हम आगे बढ़ते हैं। इस समय किसको अपनी जिंदगी में ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षाएं चल रही है? जिसको लगता है वो हाथ वाले बटन पे क्लिक करें। किसी को घर में किसी के विरोध के प्रति, किसी को काम धंधे के प्रति, किसी को परिवार में प्यार ना मिलने के प्रति, किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा लगता है, प्रार्थना बहुत कर ली लेकिन रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुदा कहीं आराम तो नहीं कर रहा है, कहीं वो इग्नोर तो नहीं कर रहा है ना। और हस्बैंड वाइफ के विषय में, बच्चों के विषय में, माता पिता को बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा, या पत्नी को पति का प्यार नहीं, या पति को पत्नी का प्यार नहीं, या कोई अच्छा रिश्ता नहीं। और मन में सवाल आते हैं प्रभु मेरे को 5 साल, 4 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल
इतना समय हो गया प्रभु प्रार्थना करते हुए, लेकिन इस प्रार्थना का मैंने अभी तक अच्छे से रिजल्ट नहीं देखा, है ना? सवाल है, हम सबके पास है। प्रभु देख, आज तेरे बच्चों के पास इतने सारे सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर प्रभु आज आप दोगे। आज आप बोलोगे प्रभु, मेरे भी सवालों का उत्तर आज आप दोगे। मैं नहीं जानता खुदावन, आज आप क्या करेंगे। आपने कहा है प्रभु कि आप ही बोलोगे। इन होठों को इस्तेमाल करना खुदा, और मुझसे भी बात करना, मुझे भी हियाब देना खुदावन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इतने सारे लोग हैं और उसके अंदर से एक मैं भी हूँ आपके साथ में, ठीक है। अब कई बार प्रभु में होने के बाद भी हमारे ऐसे विचार आते हैं प्रभु कि छोड़ दें अब सब कुछ, आराधना करना छोड़ दें। पास्टर लोग सुनते नहीं है, विश्वासी लोग सुनते नहीं, कोई मेरे लिए प्रार्थना करता नहीं है, घर में इतना दुनिया भर का विरोध है, मेरे फाइनेंस में नया काम हो रहा नहीं है। कहीं ना कहीं हम बहुत सी चीजों को, कहीं कमियों को देखते हैं। कई बार कुछ बातें नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो रही है ना? ये कारण है। मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, कल परसों की बात है, शायद आज भी थोड़ा पढ़ा। हम्म तो खुदावंद ने बहुत गहरी बात मुझे सिखाई और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि हम लोगों ने बहुत सी चीजें ऐसी पहले सुनी होंगी, लेकिन वो चीज, कुछ चीजें अभी दोहराना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो हालात और परिस्थितियां इस समय जो बन रखे थे ना, वो बहुत ऐसे थे कि बस या तो सुसाइड, या तो कोई गलत डिसीजन, या तो सब कुछ आर या पार क्लियर कर दो, या तो खत्म कर दो, या मैटर सॉल्व कर दो। अगर कोई कोर्ट केस है तो मतलब कोई भी गलत स्टेप, नेगेटिव स्टेप, थक गए भाई, तंग आ गए, पति से, पत्नी से, बच्चों से, फैमिली से, बहुत सी चीजों को लेकर, है ना? डिसीजन मेकिंग समझ में नहीं आ रही है, चुनाव क्या करना चाहिए, लेकिन बस जो भी चुनाव आ रहा है 100% गलत ही आ रहा है। सही चुनाव के लिए सही संगति नहीं मिल रही है, अगुवाई नहीं मिल रही है, प्रभु बात नहीं कर रहा है। ऐसा फील हो रहा है ना, प्रभु बात नहीं कर रहा है कि मैं इन परिस्थिति में करूँ तो करूँ क्या, जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूँ तो क्या करूं, क्या काम करूं, कौन सी नौकरी करूं, कौन सा बिजनेस करूं। हस्बैंड वाइफ के विषय में, सेवकाई को लेकर, परिवार को लेकर, इन सारे मैटर्स में मैं करूँ तो करूँ क्या। सास बहू का मैटर है, जो ससुर का, और ये जो फैमिलीज के जो पर्सनल मैटर्स है, इसमें करूँ तो करूँ क्या। सही होने के बाद भी दिल दुखाया जा रहा है, सही होने के बाद भी उंगलियां उठाई जा रही है, सही होने के बाद भी विरोध किया जा रहा है ना? किसी को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई स्ताव है। देखो, इस बात को हमेशा याद रखना, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा। जिन किसी के साथ भी ऐसी कंडीशन चल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा कैसे हवा की तरह, कोहरे की तरह उड़ते जा रहा है, नहीं पता चल रहा है, और बहुत से लोगों को देना है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। आंसू बहाते, प्रभु मेरे कर्जे को माफ कर, या मुझे इतनी मेहनत दे, मुझे इतना फाइनेंस दे कि मैं देने वाला बनूं और बोने वाला बनूं, मेरा कर्जा उतरे। ऐसी प्रार्थनाएं भी होती, खुदा मैं तेरे लिए ये करने की कोशिश करूंगा, वो करने की कोशिश करूंगा, मैं इच्छा रखता हूँ, लेकिन मेरे खुद के टुकड़े नहीं संवर रहे हैं। लेकिन कई बार उन उन हालातों में, उन जिंदगी के अंधकारों में, कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग टकरते हैं कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं, है ना? अब लेकिन वो ना हमारी टेस्टिंग है। अब पता है क्या हुआ, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत सी चीजों को लेकर, परीक्षाओं में, बहुत सी अपनी लाइफ की कंडीशंस में, स्पिरिचुअली, और क्या कहते हैं, फाइनेंस को लेकर, आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा, और अपने फैमिली लेवल पर बहुत ज्यादा, मैं बहुत रोया हूँ बहुत सी चीजों में। बहुत बार बहुत सी ऐसी खतरनाक कंडीशंस में होकर गुजरा हूँ कि रोने के अलावा कुछ समझ नहीं आता। अपने प्रार्थना के विषय किसी को बता नहीं सकते, अन्य जाति से मदद मांग नहीं सकते कि खुदा का नाम खराब ना हो, है ना? और कोई गलत कदम उठा भी नहीं सकते, ना तो अपने साथ कुछ गलत कर सकते, ना दूसरे के साथ कुछ, ना दूसरे को, ना दूसरा किसी प्रकार से कोई गलत डिसीजन ले सकते। प्रभु करे तो करे क्या, जाए तो कहा जाए, फंस गए प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करके, ऐसा लगता है क्या? अब ऐसा लगता है कि तूने भी छोड़ दिया, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इतने लंबे टाइम से इस बात में, इस एरिया में मैं आंसू बहा रही हूँ, इस बात को लेकर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, नो रिजल्ट प्रभु।
मैंने विश्वास करने के कारण अपने लोगों को विरोध में बना लिया, अपने विरोध में खड़ा कर लिया, अपने दोस्तों को विरोध में खड़ा कर लिया, अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, अपने काम धंधे करने वालों को विरोध में खड़ा कर लिया। लोग तो कहने लगे तू तो धर्म बदलती, तू धर्म बदलता है। लेकिन प्रभु इतना सब कुछ सहने के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। मैंने परिवार का विरोध सहा, घर का विरोध सहा, फैमिली का विरोध सहा, यहाँ तक कि अपनों ने सताया और अपनों ने भी दिल दुखाया और अपनों ने छोड़ भी दिया प्रभु पर विश्वास करने के कारण। लेकिन प्रभु रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। क्या मैंने गलत किया? कहीं मैं मूर्ख तो नहीं बन गई? कहीं मैं बुद्धू तो नहीं बन गया? बहुत सारे सवाल। अच्छा होता कि मैं पहले ही, विश्वास ही नहीं करता। जब इतनी सारी परीक्षाएं आनी थी, समस्याएं आनी थी, तो मैं करता ही नहीं। मुझे पहले पता था तो यीशु में आता ही नहीं। ये होता तो यीशु में आता ही नहीं, वो होता तो यीशु में आता ही नहीं, विश्वास करता ही नहीं। सभी बोलो, बोलो मैं चुना हुआ हूँ। बोलो मैं चुनी हुई हूँ। अपनी पीठ को, अपना पीठ पे हाथ रख के थपथपा, बोलो मैं चुनी हुई हूँ। और ये बोलो, जितना अब तक मैंने सहा है प्रभु में होकर, अगर मैं प्रभु में नहीं होती ना तो अब तक या तो मर जाता या सुसाइड कर लेता, या सब कुछ बर्बाद कर लेता या बर्बाद कर देता किसी को। अगर प्रभु में नहीं होती तो, प्रभु में नहीं होता तो। अब तक जो मैं संभली हुई हूँ, अब तक मैं जो मैं संभला हुआ हूँ ना, सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से संभला हुआ हूँ। प्रभु ने कहा है ना कि मैं आप चलूंगा तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु को पता है मेरी बेटी चल नहीं पा रही है, परिवार का बोझ, फाइनेंस का बोझ, धन का बोझ, घटी का बोझ, वीकनेस का, आंसू का, समस्या का, तकलीफों का, बीमारियों का, रोगों का, विरोध का, इतना सारा बोझ पीठ पर लेकर चल रही, नहीं चल पा रही है, घुटनों के बल रगड़ने लगी है और कराने लगी है। तो प्रभु ने उसको गोदी में उठा ली। प्रभु कह रहा है मेरी बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बोझ को प्रतिदिन उठाने वाला परमेश्वर हूं, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। चलो किचन में देखते हैं प्रभु कौन सी रेसिपी पकाएंगे आज। प्रभु कहते हैं कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जैसे कि एक स्टोरी थी, सुना होगा आपने। एक लड़का था, आपको पहले आपने इसको सुना है, बहुत से लोगों ने सुना है। शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ। एक लड़का था और वो ऐसी संगति में रहता था जहां पर ऐसा बहुत सी ऐसे उसने बातें सुनी। अरे खुदा भी दुख के समय में साथ छोड़ देता है। खुदा होता भी है, हाँ खुदा होता तो है, लेकिन वो भी कोई साथ नहीं देता। जब दुख के समय में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। फिर वो बंदा चर्च में जाता है, सब जगह चला गया, लेकिन लास्ट जब वो चर्च में जाता है तो चर्च में वो वचन सुनता है। कोई प्रभु के दास प्रचार कर रहे होते हैं कि आप विश्वास करना, यीशु आपके साथ साथ रहता है, साथ साथ चलता है, आपकी मदद करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। तो वो लड़का इस वचन को सुन लेता है प्रभु के दास से। जब वो पहली बार चर्च में जाता है तो घर पे जाकर वो चेक करता है, अच्छा प्रभु मेरे साथ में है? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह अगर वो सच्चा है तो सच में मेरे साथ है, तो ये बात मुझ में प्रकट हो, है ना। तो हर किसी से परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है। तो उसने वो नया विश्वासी था, प्रभु में पहली बार ही आया, उसने देखा ये वचन सुना चर्च में प्रचार होते हुए, तो वो घर पे आकर उसने क्या करा, अच्छा मैं देखता हूँ। तो घर पे जाकर वो क्या करता है, तो वो आटे का ड्राम लेकर जमीन पे फैला देता है और बोलता है अगर प्रभु तू सच में मेरे साथ साथ है तो इस आटे के ऊपर मेरे पैरों के साथ साथ तेरे पैरों के कदमों के निशान दिखाई दे। वो चलता है, जैसे ही 2 कदम वो आगे बढ़ता है, देखता तो उसके पीछे 2 कदम के निशान और होते हैं। वो वहीं घुटनों के मिलाकर धन्यवाद करता है, प्रभु सच में तू तो सच्चा परमेश्वर है। फिर उसके बाद वो बहुत खुश होता है, आनंदित होता है, और वो बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है बिजनेस में, उसके नौकरी में बहुत बड़े बड़े उसकी प्रॉस्पेरिटीज होती है, बहुत बड़े बड़े मतलब लेवल पर वो अचीव करता है, ब्लेस होता है। और फिर वो अपना समुद्र के किनारे पर जाता है, वहां पर भी चलता है, प्रभु तू यहाँ पर भी मेरे साथ है ना, देखता है तो बगल में, हाँ 2 पैरों के निशान उसके बगल में साथ साथ चलते हैं। और लड़का बहुत खुश और आनंदित होता है। लेकिन एक बार ऐसा हो जाता है, जैसे ही वो अपनी कंपनी में जाता है, कंपनी मालिक बना हुआ होता है, और कंपनी जब कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि वो लॉस हो जाता है उसको बहुत ज्यादा, और लॉस होने के बाद वो बहुत रोता है और वो वापस कंपनी से आता है। उसको पता चलता है कि बहुत तगड़ा लॉस हो गया है, तक कि उसको कंपनी को बेचने तक की बात आ गई है। तो वो वापस आता है, वहीं समुद्र के किनारे से टहलता हुआ अकेला, देखता है कि प्रभु सच में अभी भी तू मेरे साथ है ना। तो देखता है जमीन पर पैरों के निशान, देखता है नहीं दिखाई देते उसको, नहीं दिखाई देते। वो अकेला ही है, वो अकेला ही चल रहा है, उसी के पैरों के निशान जमीन पर दिखाई देते, छपे हुए दिखाई देते हैं उस रेत पर, समुद्र के किनारे। तो वो एक बात बोलता है, हाँ सच, ये बात तो सच है,
मेरे दोस्तों ने भी सही कहा था, सही कहा है इस मनुष्य जाति ने, कि दुख के समय में परमेश्वर भी हमारा साथ छोड़ देता है, हमारा साया भी साथ छोड़ देता है। सच में प्रभु ये बात तो सच थी, तूने इस बात को कंफर्म क्लियर कर दिया। तो वो इस बात को बोलकर आगे निकल जाता है, वो सोचता है चलो क्या पता वहां पर मैं समझ नहीं पाया हूँ, चलो एक बार घर पे दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। घर पे दोबारा से आटा बिछाता है, आटा डालता है बहुत सारा, उसके ऊपर चलता है, देखता है तो वहां पर भी उसको कोई पैरों के निशान नहीं दिखाई देते प्रभु के, वहां पर सिर्फ उसको उसके खुद ही के पैरों के निशान दिखाई देते, वो भी दो, उसके अलावा नहीं देख पाता और भी। तो वो रोता है, वो बहुत उदास होता है, समस्या में होता है, बहुत रोता है, बहुत आंसू बहाता है, और उसके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं कि वो सुसाइड कर ले। गलत डिसीजन मेकिंग होती है उसके मन में, विचारों में, तू ऐसा कर ले, तू गोली खा ले, तू फांसी लगा ले, यहाँ से कूद जा, इस बिल्डिंग से कूद जा, ये पेपरों को फाड़ दे, ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं। वो रो रहा होता है, रोता है, प्रभु को बोलता है बहुत बार, प्रभु तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तूने भी मेरी हेल्प नहीं की, तू भी ऐसी परिस्थिति में तू मेरा साथ छोड़कर चला गया। वैसे तो कहते हैं कि तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, तूने तो मेरे को छोड़ दिया। वैसे तो कहते हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा है तू मेरी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, मेरे आंसू की सुधि लेगा, मेरे आंसू को पोंछेगा, अपनी कोपी में भरेगा, तू मुझे चंगा करेगा, मेरे को उठाएगा, मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा, मेरे को ऊंचा रखेगा, नीचे नहीं होने देगा। कितने सारे वचन प्रभु कहाँ है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या मैंने गलती कर दी विश्वास करके तुझ पे? मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली ने, मेरे परिवार वालों ने मेरा विरोध कर दिया जब मैंने तुझ पर विश्वास किया, सबने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला रहता हूं घर में, चाहे भले ही मेरे पास करोड़ों की दौलत थी, जो अभी कल मेरा लॉस हो गया। आज तूने भी मेरे को छोड़ दिया। मैंने तेरे खातिर अपने परिवार वालों के विषय में, मेरे परिवार वालों ने मुझे अपने शादी में, रिश्ते नातेदारों में कोई नहीं बुलाता मुझे, क्योंकि मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। मेरा विरोध करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, मुझ पर दोष लगाते हैं, मेरी कमियां निकालते हैं, मुझे जज करते हैं, मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, मुझे निकम्मा, व्यर्थ और बेकार जानते हैं, मुझे दूध में से मक्खी के समान निकालकर फेंक दिया। आज प्रभु मेरा सारा सिर्फ तू ही था, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया? क्या वो वचन झूठे हैं जो तूने लिखे हैं? तू तो कह रहा है तेरा वचन कभी नहीं टलेगा, धरती और आकाश टल जाएंगे। तू तो कहता है मनुष्य झूठा है, परमेश्वर नहीं। तो प्रभु वो बातें क्यों नहीं दिखाई दे रही? कोई आवाज नहीं आती उसको। वो रो रो के, बिलक बिलक कर आंसू के साथ प्रार्थना करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, आंसू के साथ प्रार्थना करते करते वो सो जाता है। सुबह उठता है, फिर अपना वही समुद्र के किनारे से होता हुआ जाता है कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर जाता तो अचानक उसके पास एक कॉल आता है, बॉस जो आपका लॉस हुआ था वो दोबारा से बेनिफिट में बदल गया, और जो सॉफ्टवेयर की जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो गड़बड़ियां वो खत्म हो चुकी हैं। तो बॉस उसका खुश होता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और वो बहुत आनंदित होता है, वहाँ कॉफी चाय पानी पीता है। फिर जब उसका कंपनी को ऑफ करने का टाइम होता है, लॉग वॉग करके जब वो अपना सभी वर्कर्स को भेज देता है, फिर उसके बाद वो आकाश की तरफ आंखें उठाकर देखता है कि सच में कोई नहीं है मेरे साथ, और सच में देख मेरे को फिर से बेनिफिट हुआ। सोचता है, हंसता है, खुश होता है, आनंदित होता है। और फिर उसके बाद वहीं समुद्र के किनारे पैर, मतलब जब वो चलता है वहां पर, तो बगल में देखता है कि दो पैरों के निशान उसको फिर से दिखाई देते हैं। वो कहता है अरे, जब मैं दुख में था, समस्या में था, परेशानी में था, रुकावटों में था, बीमारियों में था, आंसुओं में था, विरोध में था, जब मुझे सताया जा रहा था, जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, खो गया, तो प्रभु तेरे पैरों के निशान तब कहाँ गए थे? अब मेरे पास वापस सब कुछ, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, तो तेरे पैरों के निशान वापस मेरे पास आ गए। ऐसा क्यों है? क्या तू उन्हीं के साथ रहता है जिनके पास धन दौलत है? क्या तू उन्हीं के पास रहता है जो तेरे को सब कुछ दे, जो जो बहुत खुश और आनंदित रहते हैं? क्या तू उनका परमेश्वर नहीं है, जो आंसुओं में रहते हैं, जो दरिद्र है, जो दीन दुखी है, जो परेशान है, जो लाचार है, जो टूटे पीसे मन के हैं? क्या तू उनका परमेश्वर नहीं है? क्यों? क्योंकि जब मैं समस्या में था, जब मैं बर्बाद हो गया था, जब मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रोते रोते सो गया, मैंने अपने आप को कोसा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं, मेरे सर पे हाथ फिराने वाला कोई नहीं, मेरे आंसू की सुधि लेने वाला कोई नहीं, मेरे आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं, मुझे सीने से लगाने वाला कोई नहीं, मेरे अपनों तक ने छोड़ दिया, और जिस पर मैंने भरोसा रखा उसने भी मेरा साथ नहीं दिया, वो तू था प्रभु। आज तू मेरे, तेरे पैरों के निशान मेरे बगल में कहां से आ गए? आज मेरे पास सब कुछ वापस फिर से आ गया, तो तू भी मेरे पास वापस फिर से आ गया। तो पता है क्या होता है? अचानक प्रभु उसको प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, और प्रभु का हाथ उसके कंधे पर आता है, प्रभु उसको देखकर मुस्कुराता है,
प्रभु बोलता नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मेरा वचन सच्चा है, धरती और आकाश चल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये तुझे लगता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया था, याद कर उस वचन को। मैंने कहा था कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। समझ रहे हो? उन परिस्थितियों में, उन विरोधों में, उन रुकावटों में, उन घटियों में, उन आंसुओं में, उस सूखेपन में, उस अकेलेपन में, उन दर्द पीड़ाओं में, चाहे वो शारीरिक रूप में, चाहे आत्मिक, चाहे आर्थिक, चाहे फाइनेंशियली, चाहे संसारिक रूप में, आपने कहीं भी अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसी परिस्थिति को देखा जो आपको तोड़ रही थी, मरोड़ रही थी, जो आपको गिरा रही थी, जो आपको अकेला फील करा रही थी, जिसके कारण आप सुसाइड करने जा रहे थे, गलत डिसीजन करने जा रहे थे, गलत चुनाव करने जा रहे थे, या गोलियां खा के मरने वाले थे, या फांसी लगाने वाले थे, या छत से कूदने वाले थे, या कुछ भी गलत चुनाव करने वाले थे, कुछ भी अपने आप को कोसने वाले थे, कोई गलत प्लानिंग्स कर रखी थी। प्रभु कहता है देख मैं आप चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तू ये सारे गलत कदम उठाने वाला था ना, उस समय मैंने तुझे संभाला। प्रभु कैसे? क्योंकि अगर मैं तेरे साथ नहीं होता ना, मेरी रूह तेरे साथ नहीं होती, अगर मेरा आत्मा तेरे अंदर आकर तुझ पर नियंत्रण नहीं करता, क्योंकि लिखा है आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारे भीतर आकर आंसू के साथ पिता से विनती करता है। और जब तू रो रहा था ना, वो तू नहीं था, वो मेरा आत्मा तेरे अंदर आकर पिता से विनती कर रहा था। आपको पता है एक गूंगा व्यक्ति है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करेगा? वो रो रहा है, उसको बहुत मारा, सताया गया, घर से निकाल दिया, उसके कपड़े लगते सब छीन लिए, वो रो रहा है बेचारा। आपको पता है उसकी प्रार्थना क्या है? उसका गले का हिलना, बस। चाहे वो है 25-30 साल का, लेकिन वो गूंगा है, बस उसका आ भी निकलना वो एक प्रार्थना है। उसके आंसू, उसके आंसू के अंदर वो गहरे जख्म, वो गहरी प्रार्थना है जो कई बार इंसान मुंह से नहीं कर सकता है। आपने कई बार फील किया होगा, जब आप नॉर्मल शब्दों से प्रार्थना करते हो उसका असर अलग होता है, लेकिन जब आप आंसू के साथ प्रार्थना करते हो आपको लगता है कि सच में ये मेरी प्रार्थना ये आत्मा से भरी हुई है, आंसू के साथ की गई प्रार्थना तो सब में पवित्र मंदिर में परमेश्वर के पास पहुंची है। वो जरूर मेरी ओर दृष्टि करेगा, वो जरूर मेरी तरफ देखेगा, वो जरूर सुनेगा, वो जरूर उत्तर देगा, क्योंकि उसने इस्राएलियों की दुहाई को सुनकर स्वर्ग को झुकाकर वो उतर आया था, क्योंकि उसने नीनवे शहर पर दया की थी, उसने मिस्रियों को, उन शत्रुओं को मार भगाया था इजरायलियों के आंसू को देखकर। तो प्रभु कहता है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जिन परिस्थिति समस्याओं में जब तू मरने को थी, जब तू मरने वाला था, जब तू गलत डिसीजन लेने वाला, जब तेरी जिंदगी पूरी बर्बाद होने वाली थी, उस समय मैंने तुझे संभाला था और तू देखता था कि तुझे मेरे पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे, तुझे सिर्फ तेरे पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, पता है क्या प्रभु से कहता है कि देख जब तू चल रहा था ना समुद्र के किनारे, जब तू आटे के ऊपर चल रहा था, वो पैरों के निशान तेरे नहीं थे, वो मेरे थे, क्योंकि मैं तुझे आप लेकर चल रहा था और तुझे लगता था कि तू अकेला चल रहा है। समझ रहे हो? ये वचन है कि मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तू मेरी गोद में विश्राम पा रहा था, चाहे भले ही रो रहा था, लेकिन मेरा आत्मा अंदर ही अंदर काम कर रहा था। सिर्फ 2 दिन के अंदर तेरे ऊपर सताव आया, तूने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने इजरायलियों को परखा था, मैंने जांचा था उनको कि मैं परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। मैं तुझे सब कुछ दे रहा हूं, सब ब्लेसिंग, सब कुछ तेरे पास, अच्छी सांसें हैं, सब कुछ अच्छा है तेरे पास, लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए अगर मैंने तेरी आशीष हो, तेरी बरकत, तेरी शांति, तेरे चैन विश्राम आराम के विषय में थोड़ी देर के लिए मैंने अपना हाथ रोक लिया, तो तू भी मेरे विरोध में हो गया, तू भी मेरे विरोध में हो गई, तूने उंगली उठाना शुरू कर दिया, अपने रचने वाले से लड़ना शुरू कर दिया। पौलुस को याद करो। पौलुस जब सताव में था, इतने खतरनाक सताव में, पौलुस को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। आज तक हमारा कभी ऐसा सताव नहीं हुआ है, कभी किसी ने हमें ऐसे नहीं सताया है। अगर कोई एक डंडा खा लेगा तो 4 गालियां मुंह से भड़बड़ा निकलेंगी मुंह से। और उसके 39 कोड़े 5 बार मारे गए थे। अगर एक कोड़ा खा लेना आपुर में, तो तुरंत मसीहत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक कोड़े में बस ये इतना ग्राम मांस बाहर, हड्डी दिखने लग जाती है। कैसे कोड़े थे पुराने टाइम के। अरे मेरे को नहीं सहनी भाई, मैं नहीं, मेरा कोई मसीह वसी नहीं है, मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। एक कोड़े में। और पौलुस ने 39 कोड़े 5 बार खाए, 5 बार 39 कोड़े खाए, बैते खाई उसने। क्या खतरनाक सताव था, फिर भी वो उसने नहीं छोड़ा खुदा को। क्या उससे बढ़कर हमने सताव सहा है?
पौलुस को देखो, यूसुफ को देखो, अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, अपने भाइयों ने बेच दिया। उसने क्या, आप एक बार भी पढ़ सकते हो, कहीं भी नहीं लिखा कि यूसुफ ने परमेश्वर का विरोध किया या उसने अपने भाइयों के ऊपर दोष लगाया। एक ही बात समझ में आती है कि वो यही बात कहता है, वो यही बात समझाता है कि मेरा गड्ढे में डाला जाना मेरे भाइयों के द्वारा परमेश्वर की योजना में था। पोतीफर के घर में मेरे साथ गलत व्यवहार करना, वहां से मेरे को जेल में डाला जाना परमेश्वर की योजना में था। अगर वो चीज परमेश्वर की योजना में नहीं होती तो मैं राजा नहीं बनता। समझ रहे हो? जैसा कि फिरौन के बारे में आपको बताया था, तो इसी प्रकार से जब वो लड़का, जिस लड़के के कंधे पर यीशु ने हाथ रख के बोला मेरे बच्चे वो पैरों के निशान तेरे नहीं थे, वो मेरे थे, क्योंकि तू उन दुखों उन समस्या उस सताव के साथ नहीं चल सकता था, नहीं जी सकता था, मेरा आत्मा तुझे उठाकर लेकर चला फेरा कर रहा था। कठिन था, मैं जानता हूं, लेकिन उतना कठिन नहीं जितना मेरे चेलों ने और मैंने सहा है। कौन आया बचाने के लिए? कोई नहीं आया। ये मत सोच कि मैं सुख चैन विश्राम शांति के टाइम ही तेरी मदद करता हूं। मैं हर पल तुझे संभाला है मैंने तुझे, जब तू मुझे नहीं जानता था ना तभी मैंने तुझे संभाला है। तो उसी से मैं रोने लगता है, प्रभु के गले लगता है, माफी मांगता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तुझसे लड़ा, मैंने चुप लगा कर नहीं सहा, मैंने ये नहीं जानने की कोशिश करी प्रभु इसके पीछे इस सताव के दौरान तेरी आवाज को सुन सकूं कि वो तू क्या कहना चाहता है। इन विरोधों के समय में, इन रुकावटों के समय में, इन घटी के समय, इन बीमारी, इन परेशानियों के समय में खुदा, मैं इन दुखों के दबाव में कहीं ना कहीं मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। जो इन परिस्थितियों में खुदावंत की आवाज सुन सकता है, मैं कह रहा हूं वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। उसने खुदा से दिल से माफी मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर, और खुदा ने उसको गले लगाया। प्रभु ने कहा कि तुझे नहीं पता था मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, आजा, तू आजा, घर लौटा। जो हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो, जो हम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हम सही कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि हम सही हो जो हम बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये सताप कुछ भी नहीं है। 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो, ध्यान से सुनना। चलो चलते हैं एक बार मूसा के टाइम में। हम सबकी अलग अलग तंबू हैं, इमेजिनेशन करना उसको। हम सबके अलग अलग तंबू हैं, बहुत बड़ा जंगल, रेगिस्तान, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, चल रहे हैं। हमारे आगे आगे परमेश्वर का आग का खंभा चल रहा है, ऊपर बादल का खंभा, बादल हमारी अगुवाई कर रहा है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, झट से वो आग का खंभा रुका, तो इसका मतलब हमें अपने तंबुओं को गाड़ना है। चलो अब यहीं पर अपना डेरा बनाते हैं। जैसे ही फिर आग का खंभा आगे चल पड़ेगा, वैसे ही हमें झट से उठकर चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। आग का खंभा रुक गया, झट से फिर हम सब लोगों ने, हमारे परिवारों ने, हमारे भाई बहनों ने, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, सबों ने तैयारियां की, अपने भेड़ बकरियों को बांधा, तैयार किया, अपने खच्चरों को रोका, तंबू को गाड़ा, कीले ठोकने लगे जमीनों के अंदर, तंबू गाड़ने लगे। कोई खाना बना रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कोई खाना बना, कोई बहनें खाना बना रही है, कोई बहन दूध पिला रही है, कोई बहन अपने अपने अरेंजमेंट्स कर रही है, इंतजाम कर रही है, कोई बहन खाने पीने का, बच्चों का, फैमिली का। और जो भाई लोग हैं वो वो भी इंतजाम कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से। कोई सोने की तैयारी कर रहा है, कोई कोई खाने पीने की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चों को संभालने की तैयारी कर रहा है, कोई भेड़ बकरी को चरा रहा है। सब लग गए काम में। चलो भाई अभी मौका मिला है, तंबू हमें रोकने का टाइम मिला है, तो यहाँ तंबू गाड़कर जल्दी से अपना आराम फर्म, जिसको आराम करना है वो आराम कर ले, जिसको खाना खाना है वो खाना करे, जो भूखा है वो तृप्त हो जाए, जो किसी तकलीफ में वो थोड़ा रिलैक्स कर ले। तो जैसे ही औरतें खाना बनाने के लिए तैयार हुई, खाना बनकर तैयार हुआ, खाना खाने को हुए, वैसे ही आग का खंभा आगे चल पड़ा। वैसे ही आग का खंभा आगे चल पड़ा, इतने में बहुत सी लोग, औरतें कुड़कुड़ाई, प्रभु अभी तो खाना भी नहीं खाया हमने। बहुत से भाई लोग बोल रहे हैं प्रभु अभी तो आराम भी नहीं किया। बहनें बोल रही हैं प्रभु देख अभी तक मैं काम ही कर रही हूं। बुजुर्ग बोल रहे हैं अरे प्रभु थोड़ा आराम करने दे हमें। समझ रहे हो? चिल्लाने लग रहे हैं, विरोध करने लग रहे हैं, उंगली उठाने लग रहे हैं, दोष लगाने लग रहे हैं, बुराइयां करने लग रहे हैं, जज करने लग रहे हैं परमेश्वर को। थोड़ा सा हमसे नहीं सहा जा रहा है। 40 साल तक उनके साथ ऐसा हुआ था।
खाने का टाइम का पता नहीं, सोने का टाइम का कोई पता नहीं। जब बादल आगे बढ़ जाए तब हमें चलना है। अगर हम पीछे छूट गए तो मर जाएंगे। अगर अगुवाई में चले परमेश्वर की, उस बादल को देखते देखते तुरंत अपने तंबू उखाड़ कर जल्दी से बैल बकरी को तैयार करो, जल्दी उठो चलो। अगर रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे, मर जाएंगे। अगर साथ चले तो कम से कम रोटी पानी तो हमें मिलेगा, चाहे भले ही थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन देगा परमेश्वर। कितना सताव, कितनी कुड़कुड़ाहट होती होगी। जो लेटने के लिए बस अपना सर तकिए पे लगाया ही होगा, इतने में बादल का खंभा आगे बढ़ चला। अरे तंबू उखाड़ो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, जल्दी भेड़ बकरी को खोलो, जल्दी चलो, जल्दी उठाओ, खाने पीने का सामान समेटो बटरो, पोटरियां बनाओ, ला दो। अपनी आंखों को खोलो अब। समझ लो, खोल के रखना, नींद ना आए, ध्यान रखना। जो सोवत है वो खोवत है। कितनी खतरनाक स्पिरिट काम करती थी, विरोध और कड़वाहट और कुड़कुड़ाहट की। प्रभु मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है साथ बैठने का, प्रार्थना करने का, संगति करने का, ये है वो है, इतनी सारी चीजें। प्रभु ने कहा मैं परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। समझ लो, अब ये सच्ची घटना है, ध्यान से सुनना। अब हमारी जिंदगी में कुछ बातें परमेश्वर होने दे रहा है। बहनों की जिंदगी में तगड़ा सताव था, भाइयों की जिंदगी में तगड़ा विरोध था, होने दे रहा है। सताव और विरोध किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो घर का ही हो, चाहे वो बाहर का हो, लेकिन प्रभु जय दिलाता है। ध्यान से सुनना, आपने बहुत बार सुना होगा। अब जब अपना वो फिरौन, जब फिरौन का टाइम था, फिरौन के अंडर में कितने लाखों इजरायली गुलाम थे। फिरौन और फिरौन की सेना बहुत कम थे, लेकिन जो गुलाम थे ना वो अपने इजरायली थे, वो बहुत सारे थे संख्या में। फिरौन को अंदर डर लगने लगा कि कहीं ये इजरायली अगर ज्यादा गिनती में और बढ़ गए ना, ये ज्यादा जवान पुरुष हो गए, तो कहीं ये मेरे को, मेरे राजपाट को खराब ना, खत्म ना कर दे। तो फिरौन को डर लगने लगा। शैतान ने उसके मन में ये वाली बात डाली कि अब जो भी लड़के पैदा होंगे उनको मरवा डालो। ध्यान से सुनना, प्रभु बात करेगा हम सबसे। जो भी लड़के पैदा होंगे उनको मरवा डालो। तो जैसे ही उसने ये योजना निकाली, तो उतने में मूसा, जो बच्चा था, दूध पीता हुआ बच्चा था, मूसा जिसका नाम था, उसकी मां को पता चला, अरे फिरौन ने तो भाई एक योजना निकलवा दी है, एक आज्ञा निकलवा दी है, जिसके कारण सारे जवान लड़के मारे जाएंगे। अरे मेरे बेटे का क्या होगा? तो मूसा की मां ने मूसा को टोकरी में डालकर पानी में बहा दिया। समझना ध्यान से। तो होता क्या है, तो जैसे ही मूसा को पानी में डालकर बहा दिया, तो ऐसा होता है सारे लड़के मार दिए गए और मूसा अकेला इकलौता रह गया। मूसा अकेला इकलौता रह गया। फिर होता क्या है कि जब फिरौन की जो बेटी होती है वो नदी के किनारे होती है, तो वहीं पर देखती है वो एक बच्चे के रोने की आवाज आती है उस टोकरी के अंदर। वो देखती है तो यहाँ तो बच्चा है, चलो उठाओ, चलो उसको पालो, पालने के लिए इसको दूध चाहिए, इसका दूध कहाँ से लाए? इंतजाम किया परमेश्वर ने उसके दूध का, उसकी माँ के रूप में। ऐसा कर करके बहुत सारी परिस्थितियां उसकी जिंदगी में ऐसी क्रिएट की, जिसके कारण उसको एक स्ट्रांग लीडर बनाया, मूसा को। ध्यान से सुनना, होता क्या है, जैसे ही मूसा उस फिरौन के घर में उसको लाया जाता है, उसको दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्री, दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन, बढ़िया, परिपक्व, अच्छी, मजबूत, दृढ़, अच्छी शिक्षा उसको दी गई, शिक्षा दी गई, समझाया गया, सिखाया गया, उसको परिपक्व, मजबूत, दृढ़, एक अच्छा सिपाही बनाया गया और वो राजा बन गया। बाद में उसको पता चला कि अरे ये तो, जिनके ऊपर हम लोग सताव कर रहे हैं तो हम इजरायली हैं। अरे मैं फिरौन के घर में क्या कर रहा हूं? मैं खुद इजरायली हूं, मेरा बाप कोई और है। तो वहां से वो अपने इजरायली एक व्यक्ति को पिटता हुआ देखता है किसी मिस्री इंसान के द्वारा, तो मिस्री को मार के, जान से मारकर निकल भागता है। समझना, मूसा को इतनी तगड़ी लड़ाई आती थी कि वो तुरंत बिना हथियार के वो यूं ही एक दूसरे को यूं ही चटका दिया करता था। हत्यारा था मूसा, इतना तगड़ी शिक्षा मिली थी उसको। अब ये बातें बताने का रीजन सबसे बड़ा ये है, अगर
शैतान ने तो सोचा था, यह बात अपने ऊपर लेना, शैतान ने तो सोचा था कि मुझे दबा देगा, मरवा देगा, कटवा देगा, फंसवा देगा, लेकिन परमेश्वर ने शैतान की ही चाल को अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। ये खुली आंखों से हम देखते हैं कैसे। अगर फिरौन ये वाली राज आज्ञा नहीं निकलवाता, अगर शैतान फिरौन के मन में नहीं डालता कि लड़कों को मरवा दो, तो मूसा भी गुलामी वाला जीवन जीता, वहां पर हंटर और कोड़े खाता, वहीं जीता और वहीं मर जाता। समझ रहे हो, मूसा भी गुलामी का जीवन जीता। अगर फिरौन ये आज्ञा नहीं निकलवाता कि लड़कों को मरवा दो, तो मूसा भी बड़ा होकर गुलाम बनता और उसकी गुलामी में रहता। लेकिन जो ये आज्ञा निकलवाई शैतान ने, जो उसके मन में डाली, जो उसके मन में ऐसा डर आया, वो सोच रहा कि मूसा को मरवा देंगे, हम कटवा देंगे, लेकिन परमेश्वर ने शैतान की चाल को उसी के सर पर उल्टा दिया और मूसा को शत्रु के घर में एक अच्छी शिक्षा, अच्छे पहनावे, अच्छे खिलाने पिलाने में तैयार कर दिया। शैतान सर खुजाने लगा, वो सोचने लगा, अरे मैंने तो सोचा था मूसा को मरवा दूंगा, अब तो लोग मूसा को तो इसके शत्रु के घर में इसको खिलाया पिलाया पाल पोसा किया जा रहा है, इसको तो मजबूत हट्टा कट्टा किया जा रहा है भाई। फिरौन को जिससे दुख, जिससे डर था कि वो उसको मारना दे, वो तो उसके घर में ही पलने लग गया। समझ रहे हो, परमेश्वर की ये योजना है। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में जो कोई भी सताव है, जो कोई भी दुख है, जो कोई भी विरोध है, जो कोई भी व्यक्ति हमारी जिंदगी में कोई फिरौन के समान है ना, तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक अद्भुत योजना और बड़ी उत्तम योजना के लिए रखा है, ताकि आने वाले समय में मूसा के समान जैसे उसने बड़े चमत्कार किए थे, वो हमारे द्वारा वो काम करे। आमीन। हमें लग रहा है, सुनो ध्यान से, हमें लग रहा है कि अरे यार मेरा कुकर खराब हो गया, पैसे नहीं है मेरे पास कुकर सही कराने के लिए, अब कुकर को ठीक कैसे कराएं। तो होता क्या है, चलो हस्बैंड आते हैं, यार कुकर खराब हो गया, सीटी वीटी, चलो सीटी के लिए तो पैसे हैं ना, सीटी के लिए चलो लेकर आते हैं सीटी, चलो जा कुकर को लेके जाओ। कुकर को जो वहां पर लेकर जाते हैं, तो वहां पर एक स्कीम होती है, पुराना कुकर दे दो नया कुकर ले लो। समझ रहे हो, पुराना कुकर दे दो नया कुकर ले लो, और जितने की सीटी थी ना, उतने रुपए बस देने थे। कुकर खराब होना आशीष का कारण बन गया। पता है आपको, शैतान ने सोचा था कि इस कुकर को, सीटी खराब हो गई है फिर भी जबरदस्ती से चलवाऊंगा, कुकर को फटवा दूंगा और इनको मरवा दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने नया कुकर दिला दिया उनको। समझ रहे हो ध्यान से सुनो, माइक को बंद करके रखो, गड़बड़ी ना हो। तो कई बार परमेश्वर शैतान की चाल को उसी के सर पे उल्टा देता है। शैतान ने सोचा था यीशु को तो मरवा दूंगा, शैतान बहुत खुश हो रहा था यीशु को कोड़े मारे जा रहे थे, लेकिन शैतान ये बात भूल चुका था कि वो पुरानी भविष्यवाणियां जब पूरी हुई है, तो एक एक भविष्यवाणी वो भी पूरी होगी जिसके अंदर तुझे कुचला जाएगा। शैतान सोच रहा था कि यीशु का कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया जाएगा क्रूस पर, यीशु की तो जान गई तो बस सारा काम सेट हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल चुका था कि जैसे यीशु ने अपने प्राण क्रूस पर त्यागे, यीशु अधोलोक में घुसकर उससे अधिकार की चाबी लेकर आया। समझ रहे हो, उसके गढ़ में से अधिकारों को, उन चाबियों को, उन अधिकारों को, उन भरपूरी को, उन सब चीजों को परमेश्वर लेकर आया, यीशु लेकर आया। शैतान ने तो सोचा इसका तो क्रियाकांड हो गया, ये तो खत्म हो गया क्रूस पर ही, लेकिन वो ये भूल चुका था, अरे अब तो ये मेरे घर में घुसकर मेरे घर में मेरे ऊपर चढ़कर मारेगा, ये तो अब तो मेरे अपने बच्चों के द्वारा ही पिटवाएगा। वो ये भूल गया था। समझ रहे हो, वो ये भूल गया था। उसने सोचा कि मैं एक यीशु को मारकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारे संसार को पाप में डाल दूंगा, धुलोक में ले जाऊंगा, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी यीशु को क्रूस पे लाकर। वो उसने सोचा कि अरे बरब्बा को छुड़वा देते हैं, लोगों के मन में ये विचार डालते हैं, इनके मुंह के द्वारा अंगीकार करवाते हैं कि बरब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। तो पता है, वो सोचा था कि यीशु को मैं जल्द से क्रूस पर चढ़वा दूंगा, यीशु को मरवा दूंगा, लेकिन वो ये भूल चुका था कि जितना जल्दी वो उतावली कर रहा है, उतना जल्दी प्रभु की योजना पूरी हो रही है, उतना जल्दी प्रभु की योजना पूरी हो रही है। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया शैतान की चालों के द्वारा। मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ बहुत बार हुआ है, सच बता रहा हूं, मेरी बेटी के विषय में बहुत बार हुआ है, बहुत बार, अनगिनत समझ लो। अब होता क्या है, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु ने बोला, हे पिता मुझे इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। शैतान बगल में खड़ा होकर देख रहा है, हंस रहा है, और यीशु ने बोला, मैं चाहूं, स्वर्गदूत बोल रहे हैं
कि यीशु बस एक बार बोल दे, इन शत्रु को एक बार में हम तबाह कर देंगे। यीशु ने बोला, नहीं पिता, इनको क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, ये नहीं जानते। मैं जानता हूँ मेरे एक बोलने पर पलटनों की पलटने, अधिकार अधिकार के दूत, युद्ध के दूत आके खड़े हो जाएंगे और पूरी धरती को एक बार में मतलब दुम धमाका कर देंगे। नहीं प्रभु, छोड़ दे, इनको माफ कर दे। समझ लो, शैतान ये सब चीजें अब खुली आंखों से देख रहा था। जब एक विश्वासी को, जब एक सेवक को सताया जाता है, दुख दिया जाता है, जब उनको तड़पाया जाता था ना, तो कहीं ना कहीं शैतान बगल में खड़ा होकर देखता था, क्योंकि वो यातनाएं, वो सताव किसकी ओर से था। बहुत बार शैतान एक विश्वासी को दर्द पीड़ाओं में, बुराइयों में, गलत प्रकार की ऐसी अभिलाषाओं में डालकर उनको बुरे सताव में डालने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। अभिलाषा गर्भवती होती, फिर वो पाप को चुनती, पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब विश्वासी अपना आपे में आते हैं, जैसे ही वो रिपेंटेंस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो खुदावन शैतान की चालों को उनके सर पर उल्टा देता है और परमेश्वर अपने लोगों को, बच्चों को छुड़ा लेता है, बचा लेता है। पता है, आज एक गवाही जैसे मैंने आपको पहले ही बताई है। अब हम नए नए विश्वास में आए थे, हम विश्वास में आए थे, तो बपतिस्मा लेने का टाइम आया मेरा और मेरी वाइफ का। हमें मना किया जा रहा था। जिस व्यक्ति ने मना किया, उस व्यक्ति ने हमारे साथ में स्वयं बपतिस्मा ले लिया, हमसे पहले बपतिस्मा ले लिया। समझ रहे हो ना, हमसे पहले, कुछ देर पहले उन्हीं का बपतिस्मा हो। शैतान की चाल थी कि हम बैप्टिज्म ना लें। वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि विश्वासी को गिराने में, पाप में डालने में, रुकावटें करने में। लेकिन खुदावन उसी की चाल को उसी के सर पर उल्टा देता है और अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है। शैतान ने तो सोचा था अब ये अकेला ही पड़ा है, इसको भी पाप में डाल दूंगा। इसने भरोसा किया था उस पर, उसको डाल दिया। शिमशोन पे भरोसा किया, शिमशोन को पाप में डाल दिया। सुलेमान पे, दाऊद पे, सबको कहीं ना कहीं मैंने पाप में गिरा दिया। अभी यीशु क्या करेगा, इसको भी डाल दूंगा, ये भी नहीं बचा पाएगा। ना ये राजा होगा, ना ये यहूदी हो, ना ये यहूदी को राजा होगा, ना ये छुड़ाने वाला होगा, ना ये बचाने वाला होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जितना जल्दी शैतान उसको गिराने की, मारने की कोशिश कर रहा था, उतना जल्दी यीशु का उद्देश्य, प्लानिंग जो परमेश्वर ने यीशु के लिए बनाई थी, वो पूरी हो रही थी। शैतान ने सोचा मैं एक को मार दूंगा, सेटल, सारा मैटर खत्म। शैतान ने सोचा भी, वो खुश भी हुआ जैसे ही उसने क्रूज पर यीशु को मार दिया। चेहरे तितर बितर हो गए, वो बहुत आनंद मनाने लगा, बहुत खुश हुआ। समझ रहे हो, अरे अब तो अपना राज्य चलेगा, अब तो यीशु गया, उसको तो क्रूज पे ठोक दिया, ये हो गया, वो हो गया। चेले भी तितर बितर, सारी कलीसियां टूट गई, विश्वासी भिटक गए, तनक गए, भनक गए। छोड़ो, सब विश्वास में कमजोर, कोई यीशु नहीं, कोई प्रभु नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं। जो चंगाई करता था तुम्हारे सामने, यीशु खत्म हो चुका है, कोई नहीं है यीशु, कोई नहीं जी उठा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। समझ रहे हो। लेकिन आगे चलकर होता क्या है, बोया गया एक था, एक को मारने की कोशिश करी, वो तो जी उठा। लेकिन जब चेले, जब देखते हैं, अब वो कितने सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे, 120 लोग, पिंतेकुस्त के दिन। शैतान को कहीं ना कहीं खुजली मचने लगी, अरे ये हो क्या रहा है, क्या कुछ होगा क्या, क्या कुछ होगा क्या, क्या कुछ होगा क्या। उसने तो एक को मारने की, एक को ठिकाने लगाने की कोशिश करी थी। स्वर्ग से आकाश को फाड़कर खुदावन का आत्मा, पवित्र आत्मा, पिंतेकुस्त के दिन उन लोगों के ऊपर उतर आ गया। उसने तो एक को मारने की कोशिश करी थी, आज करोड़ों हैं। समझ रहे हो, आज करोड़ों हैं प्रभु के लोग, जो दुष्ट आत्मा को बांधते हैं, जलाते हैं, दुष्ट के दूतों को नाश करते हैं, कैद करते हैं, उनको सताते हैं, है ना। प्रभु के लोग, पहले एक ही सताता था, वो यीशु था। लेकिन यीशु जब मरा, वो मर के जी उठा, वो हमें सामर्थ्य दे गया, जीवन दे गया। और यीशु आज भी जीवित है, उसने पवित्र आत्मा हमारे साथ रखा है और हमें अधिकार दिए ताकि हम शत्रु को बांधे और नाश करें। ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी शैतान करने की कोशिश कर रहा है, आपको सोच रहे दबा देगा, गाड़ देगा, कहते ना, जैसे आपको पहले बताया था, शैतान ने तो सोचा कि आपको दबा दे और गाड़ दे, लेकिन वो ये भूल चुका था कि आप एक बीज हो, आप एक बीज हो। अब उस बीज को, जब वो बीज रोने लगा, तो उस बीज को पानी मिलने लगा। जब पानी मिलने लगा तो वो फूटने लगा, तो पनपने लगा तो बड़ा हो गया। और शैतान सर खुजाने लगा, अरे मैंने तो उसको दबाया था, ये पेड़ कहां से बन गया। उसमें फल लगने लगे, फिर फलों के अंदर बीज आने लगे। उसने एक को मारा था, एक को सताप दिया, एक को दुख दिया। देखो कितने सारे लीडर्स तैयार हो गए, कितने सारे चेले तैयार हो गए। थोमा अपने भारत में आया था,
वो अपना सर घुसाने लगा, अरे ये क्या हो गया। ऑलवेज परमेश्वर ने यही किया है शैतान के साथ। हमारे परमेश्वर की बुद्धि अगम है। शैतान जो अपने आप को चतुर चालाक समझता है ना, प्रभु ने साफ कह दिया, वो चालाकों को चतुरों को उनकी बुद्धिमानी में फंसा देता है, फंसा दिया। यीशु ने अपने लोगों को हमेशा से ऊंचा रखा है और शैतान को हमेशा पैर के चले, जहां पर उसको बदबू आए पैरों में, समझ रहे हो, कि बस वो इसी लायक है, उसको सर पे नहीं चढ़ाना है, पैरों में रहे, वो पैरों के अंदर रुंधा रहे। कई बार पता है क्या होता है, जब एक विश्वासी की जिंदगी में सताव होता है ना, तो बहुत बार हमारे गलत अंगीकारों के द्वारा, हमारे गलत शब्दों के द्वारा, वो पैरों से घुटने, घुटने से पेट, पेट से छाती, छाती से गले, सर, फिर मुंह, समझ रहे हो, फिर वो चीज दिखाई देने लगती थी, गलत, नेगेटिव, नेगेटिव कन्फेशंस, गलत अंगीकार, कि तू ऐसा है, तू पीता है, तू पीती है, तू ये करता है, तू ये खाना ऐसा बनाती है, तू तू नशे करता है, बहुत सी चीजें। एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद जब अधिकारों को वो समझ जाता है ना, तो जब वो अपनी अंगीकारों का गलत इस्तेमाल करने लगता है या उसको पता भी नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं उसकी जुबान पर से खुदा हट जाता है और कहीं ना कहीं शत्रु कब्जा करता है, और शत्रु उससे जो बुलवाता है ना, फिर कहीं ना कहीं उन चीजों को होता हुआ देखता है, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। प्रभु देख ले, देख ले यीशु, तेरी बेटी, तेरा बेटा क्या कह रहा है, देख ले इसको, क्या बोल रही है। तू नहीं गाया है, तू उसके मुंह के फल का सर्जनहार है। अब यही कह रही है, देख, अब यही कह रहा है कि मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरी फैमिली ऐसी, मेरा काम धंधा ये वो, इतना ये हो गया, वो हो गया, गलत से गलत शब्द अपने लिए। प्रभु देख ले, कई बार शैतान उंगली उठाता है, देख परमेश्वर, तेरे ही लोग अपने मुंह से खुद गलत अंगीकार कर रहे हैं, और तू नहीं कहा है, तू इनके मुंह के फल का सर्जनहार है, क्रिएटर है, और जैसा ये बोलेंगे वैसा तू कर देगा। कई बार परमेश्वर शर्मिंदा होता है हमारी गलती के कारण, समझ रहे हो। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह को अच्छे तरीके से पूरे पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं, यीशु मसीह और परमेश्वर ने कभी कोई गलत अंगीकार नहीं किया। अंधकार देखा, यीशु ने ये नहीं कहा कि अंधकार दूर हो जा। अंधकार देखा, यीशु ने कहा उजियाला, प्रकाश हो जा। अंधकार का तो नाम ही नहीं लेता यीशु, समझ रहे हो। हमें अंधकार को दूर करने के लिए ना, अंधकार को बोलने की जरूरत नहीं है, हमें ज्योति को बोलने की जरूरत है। ज्योति आएगी, अंधकार चला जाएगा। ये तरीके हैं स्मार्ट वर्क। आज जो सताव आपकी और हमें से किसी की भी जिंदगी में कैसे भी था ना, बस उन चीजों को मुंह से मत बोलना। कैसा भी हो रहा है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा, आपकी जान नहीं लेगा, आपके फेवर में करेगा। एक मनुष्य का कोर्ट में जाना, एक मनुष्य का हॉस्पिटल जाना, एक मनुष्य का कोर्ट कचहरी, किसी भी जगह पे आना जाना, दुकान पर जाना, कुछ खाना पीना लाना, किसी से बातचीत करना, वो सब बातें परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा, और करता है, और कर सकता है, वो करता आ रहा है ना। मैंने ऐसी गवाही सुनी है कि एक भाई थे, एक भाई है, और उनके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया था, और परमेश्वर ने अपने बड़े मिरेकल को प्रकट किया। उनकी फाइल उनकी फाइल दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी देर पहले भी जज ने चेक करी है, गायब। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया सबने मिलकर, मैं कह रहा हूँ दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो यही रखी थी, अभी मैंने चेक करके रखी थी, गायब। और बंदा बाइज्जत बरी फ्री फ्रेश हो गया वो। खुदा ने महिमा प्रकट की, क्योंकि उसने पश्चाताप किया, वो रोया था अपने दिल से, उसने माफी मांगी खुदा से, क्योंकि गलती हुई थी कुछ, खुदा ने काम किया। अनबिलीवेबल मिरेकल्स है। ये सोचने में इत्तेफाक लगता है, या ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु ने ऐसे काम करे हैं, है ना। जैसे आपको पहले भी कई सारी गवाहियां दी हैं कि एक कोई लेडीज थी फॉरेन कंट्री के अंदर, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, एक स्वर्गदूत हाथ में दिल धड़कता हुआ लेकर आया, उसके सीने में लगा दिया, और जब डॉक्टरों ने उसको चेक किया कि हाँ इसके अंदर, इसके सीने में तो बहुत जवान दिल है, इसकी दिल की समस्या तो खत्म, इसके सीने में तो बहुत जवान दिल है। एक गवाही मैंने यूट्यूब पे सुनी थी कि किसी के पेट पर ट्रक चढ़ गया था, पता नहीं कुछ हो गया था, और उसकी आंतड़ियां कट गई थी, फट गई थी, और उसके लिए जब प्रेयर, उसकी आंतड़ियों को निकाल, इंटेस्टाइन पर जो भी होती है, जो भी बोलते हैं, उसको निकाल कर बाहर रख दिया गया था, क्योंकि वो घायल हो चुकी थी बहुत। और उसकी आंतड़ी जो मतलब बहुत लंबी होती थी, एक इंसान की जो आंतड़ियां होती हैं बहुत लंबी होती हैं, लेकिन उसको काट पीट कर, घायल वाले निकाल कर उसको छोटी कर दिया गया। तो जब उसके लिए प्रार्थना हुई, उसने अपने पेट के अंदर सांप जैसा कुछ चलते हुए फील किया। प्रार्थना होने के दौरान परमेश्वर ने उसकी पेट की सारी आंतड़ियों को दोबारा से क्रिएट कर दिया, बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर हैरान, अरे देख इसकी तो हमने ये निकाल कर रखी है बाहर, लेकिन पेट के अंदर ये कहां से आ गई।
ये मिरेकल है, चमत्कार है। डॉक्टर सर खुजाते हैं, ऐसी साइंस में तो हमने पढ़ा नहीं, ऐसी तो कोई किताब नहीं बनी। ऐसा होता कैसे, ऐसे कौन से औजार हैं? ऐसी तो लेजर भी काम नहीं करती है, लेजर भी दाग धब्बा छोड़ जाती है। समझ रहे हो ना? ये डॉक्टर्स की जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसे मिरेकल्स दिखाए हैं कि लोग सर खुजाते रह गए हैं। और भी ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, जैसे किसी का यूट्रस रिमूव होना था, यूट्रस जो है क्रिएट कर दिया किसी को। मतलब यहाँ तक कि ये बोल दिया गया था कि हिजड़े ले जाएंगे इस बच्ची को, तो इस बहन को तो। लेकिन उस बहन के लिए जब प्रेयर्स हुई और परमेश्वर ने ऐसा मिरेकल किया उसकी जिंदगी में, इसको यूट्रस को क्रिएट करके दिया, बना कर दिया और ब्लेस किया। तो पता है इतने बड़े मिरेकल्स हुए कि डॉक्टर भी हैरान हो गए, रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, परिस्थितियां क्या बता रही हैं, और जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और ही है। समझ रहे हो? परमेश्वर शैतान की चालों को उनके सर पे उल्टाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शैतान ने सोचा था इसको मार दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उस गवाही के द्वारा कितने डॉक्टरों के मन बदल दिए। उस हॉस्पिटल के अंदर जब वो गवाही दी गई, जब वो रिपोर्ट्स देखी गई, अगल बगल के पेशेंट्स कितने सारे लोग चंगे हुए, डिलीवरेंस पाए, छुटकारे पाए, विश्वास किया एक बीमार के साथ, जो बीमार टेम्परेली हुआ था, जिसको शैतान ने बीमार करने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने उसी बीमारी को, उसी समस्या को बहुत सारे व्हील चेयर्स के लोगों के, अगल बगल के लोगों के लिए जीवन का, छुटकारे का, चंगाई का कारण बना दिया, और सारे के सारे डिलीवरेंस के साथ वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आए। समझ रहे हो? शैतान ने तो सोचा था कि बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, इसको खाली कर देंगे, बेकार कर देंगे, लेकिन वहीं से उसी चीज को परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया आपके और हमारी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। तो बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस किसी की भी जिंदगी में कोई भी कैसी भी समस्या परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे ऋतिका बहन है, अब इनको पहले भी बताया गया है, जैसे मान लो इनके बेटे के लिए प्रेयर्स के लिए कहती हैं, मतलब इन्होंने प्रेयर्स के लिए कहा पहले, जब हम इनके घर पे आए प्रभु की दया से, प्रभु ने हमें इनसे मिलाया, तो परमेश्वर ने इस बात को मुझे समझाया, इनके बेटे को परमेश्वर ने कितने सारे लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनाया। प्रभु के एक बहुत बड़े दास आए, परमेश्वर ने इनके द्वारा कोई मीटिंग कराई थी, उसके अंदर हमें भी परमेश्वर ने बुलाया, इनके मन में डाला, और हमने देखा प्रभु, और इनके बेटे को कितना बड़ा ब्लेसिंग का चैनल बनाया, एक वो रीजन, और क्या कहते हैं, इतना बड़ा छुटकारे का कारण, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, और उसके अंदर एक हम भी थे, सभी के लिए डिलीवरेंस हुए, कितनी दुष्ट आत्माएं वहां पर निकली उस एक बच्चे के द्वारा। समझ रहे हो? है ना? अब परमेश्वर किसको कैसे इस्तेमाल करता है, अब देखो परमेश्वर अपनी महिमा किसी से कभी भी किसी भी तरीके से कैसे भी ले सकता है। अब हमने कई बार ऐसी गवाहियां सुनी है कि एक व्यक्ति के द्वारा पता नहीं कितने लोगों के छुटकारे कर दिया। अब देखो मूसा के बारे में पढ़ लो, मूसा को तो शैतान ने मारने की कोशिश करी, बाद में परमेश्वर ने मूसा को एक आग बना के खड़ा कर दिया। सोचो 30 लाख लोगों को वो अकेला बेचारा लेकर चल रहा है। इतनी पावर, इतना स्ट्रांगनेस, इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति। शैतान ने तो सोचा इसको मतलब काट पीट के इसको अलग हटा देगा, मूसा तो बड़ा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ा भी कर दिया, शत्रु के घर में पलवा भी दिया, और उसको एक अधिकार भी दे दिया, और उसके द्वारा मिस्रियों को नाश भी कर दिया, इजरायली को छुड़ा भी लिया, उसी एक ही बंदे के द्वारा। समझ रहे हो? आप परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा क्या करने की सामर्थ रखता है तो प्रभु को बेस्ट तरीके से पता है। हाँ, लेकिन हमें जानना जरूरी है ना? कमजोर नहीं पड़ना है, कभी वीक नहीं पड़ना है। अब ऋतिका बहन है, और भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन लोग हैं हमारे इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने भाई लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि हम सभी हैं। इक्का दुक्का, आई डोंट थिंक सो कि कोई इक्का दुक्का ही होगा, मैंने कहा सब है, कि हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं के अब तक उत्तर नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। राइट टाइम है, और वो तैयार हो रही है उत्तम थालियां, और हम देखेंगे ना, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। मैं कह रहा हूं हम प्रार्थना कर करके भूल गए होंगे, लेकिन प्रभु नहीं भूला। समझ रहे हो? प्रभु को सब याद रहता है, और उसने एक राइट और बेस्ट टाइम रख रखा है, किस समय पर, किस तरीके से, कैसे तेरे उस प्रार्थना के विषय का आंसर देना है, कैसे छुटकारा देना है, कहाँ छुटकारा देना है, कब देना है, और उसमें सबकी भलाई होगी। सब देख लेना, आप परमेश्वर की प्लानिंग देख रहे हो, कैसे मेंटली हमारा परमेश्वर स्ट्रांग है। हमारे साथ बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें लगा शैतान ने तो खदेड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन परमेश्वर ने वहीं से मिरेकलों को शुरू कर दिया, वहीं से चमत्कारों को, वहीं से बड़े बड़े कामों को, वहीं से अपनी महिमा को, वहीं से डिलीवरेंस को, वहीं से छुटकारों को, वहीं से फेवर को स्टार्ट कर दिया हमारे लिए।
जहां में लगा प्रभु अब तो खत्म हो गया, आंसू के साथ आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। वचन को परमेश्वर ने पूरा किया है। लग रहा है कि अब तो उम्मीद खत्म हो चुकी है, प्रभु कह रहा है काम अब मेरा शुरू होगा। खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अब ये टाइम है कि खुदावंत का दरवाजा जब आपने खटखटाए इन परिस्थिति में, जब आप चुप लगा रहे हो, नम्र और दीन रह रहे हो, सह रहे हो, सही होने के बाद भी गलती है तो पश्चाताप करना है। अगर गलती नहीं है तो भी कोशिश करना है, प्रभु अगर मुझसे क्या पता तेरे वचन से अगर जांचा जाए मुझे, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे करेक्ट कर, जहाँ तेरी दृष्टि में मैं गलत हूँ तेरे वचन के द्वारा मुझे करेक्ट कर, मुझे क्षमा कर, मुझे आजाद कर और मुझे जय पाने का ग्रेस दे, अनुग्रह दे इन परिस्थितियों पर। समझ रहे ना। और अब देखो जैसे हमारी कई बार हमारे साथ फाइनेंस को लेकर भी, कई बार हमारे साथ फिजिकली भी, और कई बार बहुत सी चीजों को लेकर हमारी लाइफ में बहुत सारी खतरनाक परीक्षाएं हुई हैं, और हमारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं। लेकिन उन सभी परीक्षाओं के अंदर परमेश्वर ने हमें जय दिलाई। कोई एक भी परीक्षा ऐसी नहीं रही है जिसके अंदर हमें परमेश्वर ने जय ना दिलाई हो। जब वो हमें दिला सकता है, आपको भी दिला सकता है। जो परमेश्वर अपने अभिषिक्त को दिला सकता है वो आपको भी दिला सकता है। आप पढ़ सकते हो पवित्र शास्त्र में, कोई भी एक ऐसा जन जिसकी परीक्षा हुई वो मर गया। समझ रहे हो। कोई परमेश्वर का दास जिसकी परीक्षा हुई और वो मर गया। मूसा को बचा लिया परमेश्वर ने, एलिया को देख लो, एलिशा को देख लो, जब यीशु को देख लो, यीशु तो बाप रहा परमेश्वर, उसने तो ऐसे हराया इन परीक्षाओं में। शैतान ने कितनी बार उसको गिराने की कोशिश करी, सोचो। हर बार यीशु ने उसको करारा तमाचा दिया शैतान को, और वो जी भी उठा, हमारा यीशु, है ना। पवित्र शास्त्र में जहां जहां लोग, मैं कह रहा हूं यीशु के चेले गिरे, पतरस गिरा कितनी बार, पतरस ने तो इनकार तक कर दिया था। यीशु जब मर गया था ना, जब वो जी उठा, उस समय जब पतरस मछली पकड़ रहा था, सब अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। यीशु के मर के जी उठने के बाद भी पतरस ने भरोसा नहीं किया था। हर बार नहीं, उसका भरोसा लास्ट में हुआ था। समझना, समझ रहे हो। अगर हम थोमा को देखते हैं तो थोमा का भी कुछ ऐसी कंडीशन था, लेकिन लास्ट में एंड स्टेज पर मर के जी उठने के बाद तो चेले विश्वास ही नहीं कर रहे थे। जब तक देखेंगे नहीं, छाती में उंगली नहीं डालेंगे, हाथ में उंगली नहीं डालेंगे, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। जब उन्होंने देखा यीशु ने पतरस के साथ जब खाना खाया, मछली खाई, खिलाई, और क्या कहते हैं, जब थोमा को दिखाई दिया, तब उनको विश्वास हुआ। यहाँ तक कि जब उनकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी, वो तितर बितर हो चुके थे, अपने कामों में व्यस्त हो गए, उनके अंदर डर छा गया था कि अगर किसी ने हमें पकड़ लिया यीशु का नाम लेते हुए तो कहीं हमें मार ना दे। तो सोच कर देखो, उन परिस्थिति में भी खुदावंद ने, यीशु ने उनको नहीं छोड़ा, संभाल के रखा। और आज उनके द्वारा भी हम सीखते हैं, उनकी पत्री को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन तक को नहीं गिरने दिया जिस पतरस ने बोल दिया था यीशु मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। और जहां वो पतरस झूठा गिना गया, जहां उस पतरस से झूठ निकला, जहां मूसा एक हत्यारा था, जहां शाऊल यीशु के लोगों को सताता था, जब वो पौलुस बन गया, सोचो कितना खतरनाक सताव उन लोगों की जिंदगी में रहा है। हापुड़ में कभी ठंड में बिना कपड़ों के छत पर नहीं सोए होंगे, कड़कती ठंड में। पौलुस, याद करो, हापुड़ में 2-3 दिन तक पानी समुद्र के अंदर कभी रहे नहीं होंगे बिना जमीन पर पैर रखे, पौलुस रहा है। वहां पर मैंने कभी एक अच्छे से खींच का डंडा नहीं खाया होगा जो कि छप जाए तो खून निकल जाए, पौलुस ने खाया है। एक नहीं, 5-5 बार उसने बैठे खाई हैं। समझ रहे हो। आपको और मेरे को तो किसी ने ऐसा धोखा नहीं दिया, पौलुस को तो अपने खुद मसीह भाइयों ने धोखा दिया था। जोखिमों में, जहाज के जोखिमों में, सताव में, विरोध में, घटी में, आंसुओं में, उपवास में सहा उसने। हमारा तो कुछ भी, हम तो कुछ भी नहीं सह रहे। हम बोलते हैं सताव है प्रभु, नहीं सहा जा रहा, इतने में हम चिल्ला उठते हैं, प्रभु मेरे से नहीं सहा जा रहा, पता नहीं कैसा परमेश्वर है, प्रार्थना नहीं सुनता, मैं नहीं कर रहा प्रार्थना, मैं नहीं बैठ रहा संगति में, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं हम। बस इतने से भी हवा टाइट। कुछ चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए हमारी जिंदगी में, हमारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर रखता है। कुछ बातें राइट टाइम परमेश्वर ने रखा है। और परमेश्वर उन बातों से क्या सिखाना चाह रहा है, उस सताव में, उस विरोधों में परमेश्वर की आवाज सुनने की हमें कोशिश करनी। खुदा तू क्या कहना चाह रहा है, कैसे मुझे इस पर जय पानी, इन परिस्थितियों में तू मुझसे कैसा व्यवहार चाहता है कि मैं करूं। समझ रहे हैं? पौलुस को जब एक कांटा लगा पहला कुरिन्थियों में,
और उसने कहा, हे परमेश्वर, हो सके तो ये कांटा क्यों लग गया? कांटा मतलब शैतान का एक दूत उसके घूंसे मारता था छाती और पीठ में मारता था। समझ रहे हो? इतनी खतरनाक परीक्षा थी उसकी। लेकिन उसके बाद अगर दूसरी कुरिन्थियों में अगर हम देखते तो कितने खतरनाक सतावों से वो होकर गुजरा। और वो सताव ऐसे थे कि पौलुस को जब जहाज पर ले जाया जाता था या कहीं मारा जाता था, मारने पीटने के बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। सोचो, शरीर पर छाले ही छाल, शरीर पर निशान ही निशान। पहले कोड़े के घाव नहीं भरे, दूसरी बार कोड़े खाना शुरू। कभी करा है हमने शायद ऐसा सताव। और जब वो समुद्र में गया, नमक के पानी के अंदर गया, गिरा, उसको सताया गया, मारते मारते ले जाते थे। अधमरा तो छोड़कर उसको साइड में फेंक दिया था उसको, कि चलो मर गया होगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तो कोई मर भी नहीं सकता। समझ रहे हो? 5 बार उसने इतने खतरनाक कोड़े खाए। जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, वो लिखा है वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं देता था, इतनी गंदी तरीके से यीशु को मारा गया था। ऐसा लग रहा था, समझ लो, आज मान लो कोई मुर्गा देख ले ना, मुर्गा, कोई मुर्गे के ऊपर बहुत सारे कांटे के कीले वाले कीले को फट्टे में लगाकर कील से मार मार के मुर्गे की हालत बिगाड़ दो, पता ना चले मुर्गा है या बकरा है। कुछ ऐसी हालत थी कि पता नहीं चल रहा कि ये इंसान है। ये लिखा है पवित्र शास्त्र के अंदर। उसका तो रूप ही कुछ हमें ऐसा दिखाई पड़ा, ना हम उसको देखते ना हम उसको चाहते। वो मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, वो रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे अपना मुंह फेर लेते। वो मनुष्य का सताया गया और त्यागा गया था, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई थी। और वो पहचान में भी नहीं आता था कि उसका रूप मनुष्य का सा था, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। कितना खतरनाक सता था। सोचो, यीशु से ज्यादा तो पौलुस ने सहा है, और उसने इस बात को प्रूफ करके दिखाया है कि देखो, इन परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर ने मेरा हाथ साथ नहीं छोड़ा, और मैंने अपने विश्वास योग्यता को नहीं छोड़ा, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। तब पौलुस कह सका है। हमारा विश्वास कहाँ है? कुछ टाइम के लिए अगर 2 मिनट के लिए टूटी बंद कर दें किसी ब्लेसिंग की, या कोई भी हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा, तुरंत हम चिल्ला उठते हैं। क्रोध, कड़वाहट या विरोध, झट से जज करने लगते, झट से मनुष्य की ओर ताकने लगते, झट से उंगलियां उठाने लगते हैं, या कोई ना कोई ऐसा कर कुछ ऐसे डिसीजन लेने लगते हैं जो प्रभु को अच्छे नहीं लगते, जो हम शारीरिक भाव में होकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन आत्मिक भाव से नहीं। उस समय में आत्मा की सुनना जरूरी है। हालेलुया। चलो प्रार्थना में चलता है। कोई परफेक्ट नहीं, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मैं बहुत बार गिरा हूं, लेकिन प्रभु ने आज तक साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा। चाहे हमने उसका विरोध कर दिया था, चाहे हम लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, उसका हाथ छोड़ दिया था, हमने उसके ऊपर उंगलियां उठाई। हम मनुष्य जाति ने इसको कितना सताया, अपने कामों के द्वारा, विचारों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, अपने अपने कर्मों के द्वारा उसको कितना दिल दुखाया। लेकिन परमेश्वर ने सदा से हम सभी को क्षमा किया, छुटकारा दिया। वो हमेशा से विश्वास हो गया हमें, हम पर दया करने, हमें क्षमा करने में, लेकिन हम नहीं रहे उसकी आज्ञा का पालन करने में। वो अपने वचन को पूरा करने में विश्वास हो गया कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, कितने ही पाप हो जाए मैं तुझे क्षमा करूंगा। लेकिन हम विश्वास के नहीं रहे। प्रभु, मैं तेरी आज्ञा का पालन अच्छे से करने करने पाऊंगा, मैं हमेशा दया करूंगा, हमेशा अनुग्रह करूंगा, हमेशा क्षमा करूंगा, हमेशा प्रेम करूंगा, हमेशा मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण रखूंगा, मेरे मुंह से कभी कोई छल, कोई गलत बात नहीं निकलेगी। कभी हमने अपनी बात पर खड़े नहीं रहे, हम गिर गए, लेकिन हमेशा यीशु खड़ा रहा, उसने करके भी दिखाया, हमेशा हमें उठाया, आज भी उठाता है, आज भी उसने हमें उठाया है। चलो प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे इन सभी बेटा और बेटियों को, मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, हमारे मुंह को, इन सभी तेरे बच्चों को यीशु तेरे लहू में सील करते हैं, ढांपते, छिपाते, कवर करते हैं। अब तक भी हमसे किसी से कोई भी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म हो गया, प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु, अपने का जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। प्रभु, हमारे सताव को देख खुदावन, हम पर अनुग्रह कर, जो तू हमें सिखाना चाहता है वो हमें सिखा। प्रभु, मूसा को तू 10 साल के अंदर सिखाना चाह रहा था खुदावन, लेकिन मूसा उस चीज को 10 साल में नहीं सीखा, उसको सीखते सीखते 40 साल और लग गए खुदावन। जब वो 80 साल का हो गया तब उसको तूने बुल्लाहट दी खुदावन, फिर उसके बाद 40 साल और इजराइल को लेकर चला फिरता रहा। प्रभु, हम इतना समय ना लगाए खुदावन, हमारी परीक्षा बड़ी ना हो, हमारे गलत अंगीकार हमारी परीक्षा को बड़ी ना करे, हमारे गलत चुनाव हमारी परीक्षाओं को बड़ी ना करे। प्रभु, हमारी गलती को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर खुदावन। प्रभु, तूने याकूब को खुदावन सिखाया, उसकी परीक्षा भी बड़ी हुई खुदावन। याकूब, तो उसको स्मरण किया प्रभु परमेश्वर, तूने उसको याद किया, फिर भी तूने उसको जय दिलाई। चाहे परीक्षा बड़ी हुई थी, लेकिन हम प्रभु तुझसे विनती करते हैं, हम में से किसी की भी कोई भी परीक्षा बड़ी ना होने पाए, ना ही खींचने पाए।
जो समय तूने ठहरा रखा है उसी समय पर हमारी परीक्षा पूरी हो और हम जय पाए और इनाम पाए प्रभु, मुकुट पाए खुदावन आपसे। जो परीक्षा हमारी आज खत्म होनी है उसको आज ही खत्म कर डालें। आज हम जय पाए उन परिस्थितियों पर, उन बातों पर, विचारों पर, व्यवहारों पर, कामों पर, शब्दों पर, सोचों पर, रिलेशनशिप पर, फैमिलीज पर, फाइनेंस पर, तन पर, मन पर, धन पर, सब चीजों पर हम जय पाए और हम तुझसे वो मुकुट पाए जो तूने हमारे लिए रखा है खुदावन, जो कभी हमसे छीना नहीं जाएगा। तेरा धन्यवाद करते हैं, हम सबको याद दे, आत्मा दे, अनुग्रह दे, अगुवाई कर, हमारे आंसू की सुध दे, हमारे पापों को क्षमा कर, जाम करे हमें करेक्ट कर, हम अपने आप को तेरी चाक पर रखते हैं। जब तक प्रभु वो शीशी, सुगंधित द्रव्य की वो शीशी जो उस स्त्री ने यीशु के चरणों में फोड़ी थी खुदावन, जब तक वो तोड़ी नहीं गई तब तक उसके अंदर से सुगंध नहीं निकली। खुदावन हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ के हर एक हिस्से में तेरी सुगंध आए, हमारे कामों में, हमारे सेवकाई में, हमारे लाइफ के हर एक हिस्से में, फाइनेंस में, तन मन धन में, हमारे बोलने चालने में, कामों में, व्यवहारों में, आज्ञा पालन में खुदावन आपसे विनती करते हैं खुदा, अपने आप को हम आपके लिए देते हैं खुदा, और अपने आप को तेरी चाक पर रखते हैं। जहां हम गलत है हमें करेक्ट कर, हम ठीक होना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, हम शैतान के सर को कुचलना चाहते हैं, खुद भी बचना चाहते हैं, औरों को बचाना चाहते हैं। हम पर दया कर, तेरे हाथों में समर्पित करते खुदा, तो दया करना, कृपा करना, हमें अनुग्रह देना, याद देना। तो सहने से बार परीक्षा नहीं लेता प्रभु और निकास भी कराता है। हमारा हाथ पकड़ के चलाना खुदावन, हमें क्षमा कर, हमने तेरा विरोध किया, हमने तुझ पर उंगली उठाई, तेरी योजना को तुच्छ जाना, हमें क्षमा कर। हम धन्यवाद करते तेरे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में हो, तेरे लहू से हमें धो के पाक और साफ शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। सब कुछ नहीं हो गया, हम विश्वास करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में तूने बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया। हमें सहनशील, नम्रता और दीनता से भरने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस चीज की तू खोज करता है प्रभु हर एक परीक्षा के अंदर, कि हम सहनशील हो, हम नम्र हो, हम दीन हो, हमारी जुबान पर नियंत्रण हो खुदावन, हम प्रेम को कामों के द्वारा प्रकट करने वाले हों। वो वाला प्रेम नहीं जो किसी से पाने की इच्छा रखता है, वरन वो प्रेम जो हमेशा देने का नाम है, जो हमेशा देता है, अपनी तरफ से बेस्ट काम करना, अपनी तरफ से बेस्ट करना सामने वाले के लिए, दूसरे से पाने की इच्छा ना रखना खुदा। चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे उठना है, चाहे बैठना है, चाहे कुछ भी, सभी जिम्मेदारियों में खुदा अपनी तरफ से बेस्ट करे, सामने वाले से कुछ पाने की इच्छा ना रखे, कोई मेरी बड़ाई करेगा या कोई मेरे को अप्रिशिएट करेगा या कोई मुझे ऊंचा उठाएगा या कोई मुझे मोटिवेट करेगा। नहीं प्रभु, हम पर दया कर खुदावन, हम बस ये सोचे कि खुदावन तू क्या सोच रहा है, हम सब तुझे देख कर कार्य करे खुदावन, हर मनुष्य के अंदर तुझे खोज कर कार्य करे, किसी की कमियों को ना खोजे, किसी को जज ना करे प्रभु। इन खमीरों से, इन लोमड़ियों से हमें बचा ले, हम जैसे भी हमें ग्राइंड करते रहे, उसे में धोके शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सब कुछ नहीं हो गया, बीती सब बातें बीत गई, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते, पिता से कबूल करें। आमेन, आमेन और आमेन। सभी कहें आमेन। आमीन 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 आमीन। भगा दो ना तो। प्रभु का धन्यवाद, सारी भैया प्रभु को मिले, प्रभु सभी को बहुत ब्लेस करे। अब हम लोग नाइट प्रेयर्स में मिलते हैं जैसा प्रभु चाहे, और जो लोग इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, प्रभु का आत्मा आप लोगों को अगुवाई करता है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। और जो लोग ग्रुप में प्रेयर नहीं कर रहे, प्लीज वो प्रेयर करें, एक दूसरे की खेती सींचे, खुदावन आपकी खेती सींचेगा, खुदावन काम करेगा, क्योंकि हम सभी मनुष्य को, हम सभी लोगों को प्रार्थनाओं की जरूरत है। ठीक है, आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में रखें, खुदावन हमें अनुग्रह दे, और हम जो भी जिन जिन की परीक्षाएं चल रही है उनके लिए भी प्रार्थना रखें कि प्रभु जो परीक्षाओं में उनको याद दे, उनको जय दिला, और कोई भी चीज तेरे बच्चों को गिराने ना पाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, चैनल के लिए प्रेयर्स करें। ठीक है, जिनको प्रभु जैसे चाहता है उनको जोड़े, और सब बातों में प्रभु की महिमा हो। अब मीटिंग को ऑफ करते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिसकी जो गवाहियां हैं वो गवाहियां ग्रुप के अंदर आप लोग सेंड कर देना, ग्रुप को भी हम चालू कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करके शॉर्ट में सेंड कर देना, शैतान का सर को चला जाए, प्रभु की महिमा हो। ठीक है, जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष है। मैं यहीं से मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की।